are now live. This is what they say, and oh God, this is the first time मैं इतनी ज़्यादा नेटवर्क से परेशान हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है, हम ट्राई करते रहेंगे, हमारा काम ट्राई करना. और let's get Swapnil right here. All right. Hi, Danton, Karthik, Karti, hi. Varun, hi. Shrikant, hi. Ash Gupta, another have joined. Thank you, Ash. And let's see. Let's get Swapnil Pandey on line with me. Yes, I think so. Hi. Did we get each other finally? I hope so. We let's just I just hope it works this time. It will work. It will work. Basically idea क्या रहता है कि कभी भी give up नहीं कर सकते हैं, इसलिए चाहे कितना बार भी ना लगे, we never have to give up anything in life. So here we are. We got it. बिल्कुल डिसेबल कैडेट्स की तरह नेवर गिव अप. बिल्कुल बिल्कुल. आपकी मूवी के जैसे भी नेवर बैक डाउन. Never mind. Thank you so much, Swapnil ji. I'm very happy and proud what you're doing, and I have all my empathy. My heart goes out to all the disabled cadets जिनके parents के लिए और सबके लिए. और मैं अगर कुछ भी कर सकूं, और आज मैं पहली बार कुछ कर पा रही हूँ, इसके लिए भी मुझे मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं कर पा रही हूँ. And this is an amazing thing. I would love to support and stand with whatever capacity I can. And this is the first time. Let's go and tell people कि हम क्या क्या कर सकते हैं. और ये लिटरली आपने कैसे हाउ डिड यू कम टू नो ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज आप तो एक आर्मी बैकग्राउंड से भी आती हैं. आपने कैसे शुरू किया, अपनी जर्नी बताइए. एंड अगेन थैंक यू सो मच. और जितने लोग भी आप लोग सुन रहे हैं, आई एम वेरी वेरी प्राउड एंड वेरी थैंकफुल टू स्वप्निल जी, बिकॉज शी गॉट दिस टू माई नोटिस एंड आई वॉज राइट देयर. आई वाज लाइक नहीं ऑफकोर्स मैं कुछ कर सकती हूँ. तो अब बताइए स्वप्निल जी. नीतू जी, एक्चुअली थैंक यू आपको कहना चाहिए बिकॉज आई बिलोंग टू डिफेंस फर्टर्निटी. तो ऑब्वियसली आई हैव माई रीजंस टू सपोर्ट पीपल फ्रॉम माई फर्टर्निटी. एंड क्योंकि हम ज्यादा अवेयर होते हैं, जस्ट बिकॉज डिफेंस पीपल बिलोंग टू द एंटायर नेशन. सोल्जर बिलोंग्स टू द होल ऑफ नेशन. इट्स जस्ट नॉट यू एंड मी एक्चुअली. बट इफ वी टॉक अबाउट थैंक यूज की अगर हम बात करें तो यू शुड बी थैंक्ड. Because the idea about this entire life is to create awareness about disabled cadets among people. 1985 से इश्यू चला आ रहा है, 2021 हो गया अभी, और ये इश्यू अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया. उसका प्राइम और बेसिक रीजन है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों के बीच में. मार्टियर्स के बारे में है जो किल्ड इन एक्शन होते हैं, बॉर्डर पे जो सोल्जर्स हमारे जान देते हैं. आप देखो कि उनको कितनी रिस्पेक्ट हम देते हैं. पूरे उनका लास्ट राइट देख लो, उनको जिस तरह से एक सोसाइटी विदा करती है. बट वो अवेयरनेस डिसेबल कैडेट्स के बारे में नहीं है. तो दैट अवेयरनेस हैज टू बी रेज्ड. एंड फॉर दैट, बिकॉज आपने थैंक यूज की बात की, यू शुड बी थैंक्ड कि यू शोड सॉलिडारिटी to these disabled cadets and you're the first Bollywood celebrity. मतलब हम as common people we know Bollywood for raising their voice, है ना, but for disabled cadets अभी तक किसी ने आवाज नहीं उठाई है. And we hope, मतलब आपके एक मुझे कल कितने फैमिलीज के फोन आए डिसेबल कैडेट्स के, बस हर कोई सोशल मीडिया पे नहीं होता, बट दे वर वेरी ग्लैड एंड दे वर फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट कि अच्छा शी इज अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी एंड शी इज सपोर्टिंग अस. तो इट क्रिएट्स लॉट ऑफ डिफरेंस. इसकी जहां तक बात करें, और जहां तक मैं आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ. और आई डिडंट मीन टू कट यू, बट ऑल दोस पेरेंट्स हु आर लिसनिंग टू मी, आप लोग के बच्चे और आप लोग खुद जो आर्मी में हैं और जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, आपके चलते हम पीसफुली सो पाते हैं. तो ये हमारी ड्यूटी भी है, कहीं कर्तव्य भी है कि वी स्टैंड विथ यू ऑल एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जहां तक डिसेबल कैडेट्स की बात है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सिंस अवेयरनेस कम रहा है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ स्वप्निल जी कि क्या एनजीओज नहीं है इसके ऊपर? क्योंकि हर चीज पे, मतलब हर इश्यूज पे एनजीओज होते हैं, सपोर्ट करते हैं. क्या एनजीओज नहीं है? और अगर एनजीओज हैं तो व्हाट इज देयर लिमिटेशन एंड वेयर डू दे गेट स्टक टू सपोर्ट द पेरेंट्स? एंड लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट इट इज. किसको हम कहते हैं डिसेबल कैडेट्स, एंड क्यों उनको वो फैसिलिटी नहीं होती है जो और लोगों को होती है? स्वप्निल जी.
एनजीओ की जहां तक बात करें, एनजीओ तो नीतू जी बहुत दूर की बात है। जो अवेयरनेस की बात कर रहे थे, एनजीओ तो छोड़िए, एक कोई सिस्टम नहीं एग्जिस्ट करता आज की डेट में डिसेबल कैडेट्स के लिए जो उनको सपोर्ट करे। जैसे कि किड इन एक्शन है जो हमारे बॉर्डर्स पे सोल्जर है, उनके लिए एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है, लिविंग लेजेंड्स के लिए एक सिस्टम। हमारे देश में हर चीज के लिए एक सिस्टम है कि लोगों को पता है कि अच्छा ये मार्टियर है और अगर उनको कुछ करना है तो देयर इज अ सिस्टम, देयर इज अ डिपार्टमेंट फॉर दिस जो स्ट्रीमलाइन करता है प्रोसेस। बट डिसेबल कैडेट के लिए कुछ भी एक्सेप्ट दैट एक्स ग्रेशिया ऑफ 9,000 रुपीज एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है, कोई काउंसलिंग सेंटर नहीं है, और कुछ दिस नथिंग फॉर देम, कोई सिस्टम नहीं है, बहुत ही स्कैटर्ड डिपार्टमेंट। You just told me about the 9,000 rupees, which is nothing actually. वो है ही नहीं अगर मंथली भी आपको 9, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि 9,000 रुपीज क्या सोच के आज के जमाने में जो कुछ भी मतलब दवाइयों में शायद 4 दिन में खत्म हो जाता होगा, तो वो क्या किस किस नाम से वो 9,000 रुपए दिए जाते हैं और उससे क्या होता ये 9,000 रुपीज अगर आप कंपेयर करेंगे ना, ये ग्रेड 1 के ऑफिसर कैडेट होते हैं जो ग्रेड 1 की सर्विस आईएएस वगैरह वाला जो लॉट है। बट और इनको 56,000 ऐसे हैंड पे मिलता है व्हेन दे आर स्टाइपेंड के नाम पे कह लो या कुछ भी आप कह लो। बट जब ये डिसेबल्ड हो जाते हैं तो इनको 9,000 का एक्स ग्रेशिया दिया जाता है। इट इज नॉट इवन अ कॉम्पनसेशन, नॉट एन ऑथराइज्ड पेंशन, कुछ भी नहीं है। जस्ट एक्स ग्रेशिया का मतलब क्या हुआ, सहानुभूति पे जो दे रहा है। मतलब कोई अगर अल्कोहल पी के मर जाता है तो उसको भी एक्स ग्रेशिया देते हैं। एंड 9,000 एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो पियोन की जॉब करता है ना, उसका 1/4 होता है। तो दैट इज नथिंग। बट तो प्रॉब्लम जितना मैंने आपसे जाना और मैंने यूट्यूब पे देखा, बहुत सारे कैडेट्स को देखा कि तो मतलब अवेयरनेस इसकी 9,000 तो आप वेव आउट ही कर दीजिए। मतलब लिटरली जो पेरेंट्स अपने बच्चों को, खासकर इकलौते बेटे भी होंगे बहुत लोगों के जो पेट्रियाटिक कितने होते हैं और आर्मी में अपने बच्चों को भेजते हैं। आम जनता की भाषा में जो बच्चे आर्मी में जाते हैं वहां ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग के दौरान जिन बच्चों को चोट लग जाती है, बहुत गहरी चोट लग जाती है, sometimes they are so literally disabled that they can't walk, they can't talk, and sometimes they also go into coma, right? हाँ। अगर आप, हाँ, तो ऐसे ट्रेनिंग के समय उनको चोट लग जाती है। और उन कैडेट्स की बात हम कर रहे हैं आज स्वप्निल जी के साथ, बिकॉज स्वप्निल जी कम्स फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड एंड शी गॉट दिस इशू टू मी एंड आई वाज लाइक एटलीस्ट अगर हम जो कर सके वो तो करेंगे, लेकिन अवेयरनेस बहुत जरूरी है क्योंकि वो तादाद में कम होते हैं, लाइक 400-500 पीपल, बट 400-500 कैडेट्स की भी जिंदगी, एक्चुअली हर जिंदगी इंपॉर्टेंट है। एक भी कैडेट होगा तो उसके लिए हम सबको खड़ा होना बहुत जरूरी है। वो बच्चों के भविष्य के बारे में, उनके पेरेंट्स कितने हेल्पलेस होते होंगे कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इट इज लिटरली लाइक यू आर नॉट द सिटीजन ऑफ द कंट्री because you're not being able to provide or have any right to live life the way all of us are living. तो स्वप्निल जी इसमें आपको मैं आपसे बात करी तो आपने कहा कि बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे हैं। सो व्हाट आर द काइंड ऑफ डिस्कशंस व्हिच हैव बीन हैपनिंग एंड उसके रिजल्ट्स क्यों नहीं आए हैं, क्या इशू है उसमें? मैं वही आपको बता रही थी, जो काफी चीजें आपने खुद बताई जो बिल्कुल सही है। डिसेबल कैडेट्स के बारे में देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना वो है जनता का एटीट्यूड। हम ब्लेम करने को, ब्यूरोक्रेसी को ब्लेम कर दे रहे हैं कि वहां पे फाइलें रुकी हुई हैं, बिकॉज इंडियन आर्मी काफी टाइम से लड़ रही है अपने डिसेबल कैडेट्स के हक के लिए। डिफेंस मिनिस्ट्री भी सपोर्ट करती है, बट जो उनकी बैटरी ऑफ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं अलग अलग लेवल पे, वहां पे फाइलें रुक जाती हैं अलग अलग वेरियस। एंड व्हाई इज दैट? कोई रीजन नहीं है। दे गिव रीजन कि वो ड्यूटी पे नहीं थे। आप इमेजिन करिए, जो एक लड़का है 17-18 साल का, अगर वो बॉक्सिंग टूर्नामेंट में उसका ब्रेन डिसलोकेट हो जाता है, स्विमिंग करते समय स्पाइन में जर्क लग जाता है, तो अगर वो ड्यूटी नहीं कर रहा है। स्विमिंग है स्वप्निल जी, एक मिनट, ये जो बॉक्सिंग और स्विमिंग है ये ट्रेनिंग की पार्ट होती है, राइट? ये आप बता रही हैं? जो इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग होती है ना, वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स टफेस्ट ट्रेनिंग होती है। और इसमें जो बच्चे भी सेलेक्ट किए जाते हैं, काफी रेगुलर प्रोसेस से सेलेक्ट किए जाते हैं। इंडियन आर्मी का जो यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, फिर एसएसबी का इंटरव्यू फेस करके आते हैं। और ये वर्ल्ड का, नेशन का ही नहीं, वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम होता है। बहुत सारे लेयर होते हैं, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, मेडिकली, सब कुछ चेक किया। सोल्जर
कि नॉट, हम एक सोल्जर में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ना, हमारा देश खतरे में आ जाएगा ना, बॉर्डर पे एक सोल्जर से आप पूरा जंग हार सकते हैं। तो आप बहुत ही रिगरस प्रोसेस से एक कैडेट लेकर के आ रहे हो। जिन बच्चों की हम बात कर रहे हैं, ये क्यों स्पेशल है मैं इसलिए ही बता रही हूँ, बिकॉज ये बहुत ही, आप सोचो कि 17-18 साल में देश को सर्व करने का जज्बा रखने वाले बच्चे कैसे होते होंगे, क्या जज्बात होते होंगे, कितने पैशनेट होते। 17-18 में इफ आई रिमेम्बर माई सेल्फ, मुझे कुछ नहीं पता था, एंड ये बच्चे 17-18 ईयर्स में इंडियन आर्मी में ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं। बेस्ट ऑफ लॉट है, फिजिकली बेस्ट है, मेंटली फिट है, साइकोलॉजिकली बेस्ट है। एंड उन बच्चों के साथ, एंड दे हैड एन एम कि मुझे देश को सर्व करना है, एक दुर्घटना जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेटली हो जाती है, बहुत अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ हो जाती है। और इनके साथ क्यों होती है नीतू जी? बिकॉज इनका जो जोश होता है ना, वो बाकी कैडेट से भी थोड़ा ज्यादा होता है। इनको हर चीज में एक्स्ट्रा देना है, ज्यादा जोश देना है, इनको हर चीज में थोड़ा एक्स्ट्रा करना है। स्वप्निल जी, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट बिकॉज आई कम फ्रॉम अ स्पोर्ट्स बैकग्राउंड। मैंने इंडिया रिप्रेजेंट किया है 3 बार, तो मुझे पता है। आई एम ब्लैक बेल्ट 4 dan इन ताइक्वांडो, एंड अभी मैं जो नेवर बैक डाउन हॉलीवुड की फिल्म जो मैं करके आई हूँ, वो मुझे इसीलिए मिला है क्योंकि मैंने मार्शल आर्ट्स किया हुआ है। सो आई टोटली अंडरस्टैंड दैट जज्बा, जब हमारे प्लेयर्स जाते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करते समय, पूरा हिंदुस्तान एक हो जाता है, राइट? एंड दैट इज व्हाट इज दैट जज्बा, वो जो 16-17 साल के लिटरली यूथ में होता है कि जाके अपने देश की रखवाली करनी है, एंड पेट्रियोटिज्म एंड ऑल ऑफ इट। बट आई ऑल्सो फील कि फिजिकल के साथ उनकी मेंटल डिस्टर्बेंस भी बहुत ज्यादा हो जाती होगी, और खासकर उनके पेरेंट्स की। तो हम लोग जरूर बात करेंगे गाइस की पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट। एंड ऑफ कोर्स स्वप्निल जी उनके पेरेंट्स से बात कर चुके हैं काफी टाइम, बहुत सारे लोगों से बात कर चुके हैं, एंड शी विल टेल यू कि व्हाट द पेरेंट्स आर लुकिंग फॉर, एंड क्या ऐसा होना चाहिए जिससे उनको सपोर्ट मिल सके। लेकिन फॉर नाउ आई जस्ट वांट टू नो कि जो पेरेंट्स फिजिकली अपने बच्चों को रोज सुबह से शाम रात तक, guys, I'm just saying this because I know people coming from army background. I know I have a lot of friends जो स्वप्निल जी ने कहा कि इनका जज्बा इतना ज्यादा होता है, उनको अपने देश के झंडे के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। एंड ये फीलिंग मैं समझती हूँ, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, आप उसको हिला नहीं सकते। लेकिन अगर कोई फिजिकली चोट लग ही जाए आपको इतना स्ट्रॉन्ग कि आप हिल ही नहीं सकते हैं, तो यू जस्ट, क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहती हूँ ना कि आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर आपकी बॉडी आपके साथ नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो अनफॉर्चुनेट है कि बाय चांस ऐसा हो गया, लेकिन हुआ फिजिकली ऐसा। और मेंटली वो सोचिए, मेंटली वो रेस कर रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, और फिजिकली वो कुछ नहीं कर पा रहे। Disturbed about this. So I think Swapnil ji, are you there? Mentally, these people must be getting, all these youth must be getting so disturbed, and the parents. So आप जो पेरेंट्स से मिली हैं, प्लीज हमारे साथ शेयर करिए how I know I have no words to share and their feelings. लेकिन क्या वो ऐसी बात बोलते हैं कि क्या चाहते हैं वो, किस, ऑब्वियसली फाइनेंशियल सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक होता है ना कि मैं, हमारा बच्चा हमने भेजा और ऐसा हो गया, वो किस बुरी टाइम से गुजर रहे होंगे, अरे सोच भी नहीं पाएगा कोई भी इंसान। सो what are they looking at, what is the immediate step we can do and how fast we can do? ये जो आपने कहा ना कि जो पेन है वो कोई सोच भी नहीं पाएगा, ये बस यही उनकी कंडीशन दिखाता है। आप इमेजिन करिए कि एक फैमिली अपने बच्चे को ग्रूम करती है बचपन से 17-18 साल तक टू बिकम अ सोल्जर, और वो बच्चा, उस फैमिली में कितना मोटिवेशन होगा। अगर एक बच्चा सोल्जर बन रहा है, उसके पीछे उसकी पूरी फैमिली के एफर्ट है, उनके बड़े होप्स हैं कि हमारा बच्चा देश को सर्व करेगा, और एक दिन उनको ये न्यूज मिलती है कि उनके बच्चे के साथ एक एक्सीडेंट हो गया है। आज सुबह इनफैक्ट मेरी जो कैडेट विक्रांत है उनकी मदर से बात हो रही थी, तो शी वाज टेलिंग मी कि मैंने तो अपनी पीओपी, उनके जो कोर्समेट्स हैं विक्रांत के, वो 2020 में अभी इसी दिसंबर में पास आउट हो गए, 2018 में उनके साथ हादसा हो गया था। सो कहती मैंने पीओपी की साड़ियां भी सेलेक्ट कर रखी थी कि मैं बेटे की पीओपी में ये पहनूंगी, और फिर एक दिन ऐसी न्यूज आती है, तो डिप्रेशन या जो शैटरनेस होती है वो पूरी फैमिली शैटर्ड हो जाती है ना। आप सोचिए कि आप बिल्कुल प्राउड है, यू आर वेरी प्राउड ऑफ योर सन
एंड आपके रिलेटिव, सोसाइटी आपको एज अ इतना हाई देखती है, अचानक एक दिन एक न्यूज आती है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कि ऐसा एक हादसा हो गया। ये किसी के साथ भी हो सकता है ना, मेरे और आपके साथ भी हो सकता है, लाइफ में नहीं पता किसके साथ क्या होगा। तो वो उस फीलिंग को क्रॉस करना, और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, वो मुझे वही कह रही थी मिसेस राज, कि वहां पे जाना, उस पॉइंट पे जाना कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो गया, और वापस डिप्रेशन में हम सभी आते हैं, झटका हम सबको लगता है, और वापस से उठ के खड़े होना उसी बच्चे के लिए, एंड उसको ये अवेयरनेस देना कि तुम सब कुछ कर सकते हो, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। एंड वो फैमिलीज, दीज फैमिलीज आर नॉट नॉर्मल फैमिलीज। मतलब ये जैसे विक्रांत है, 4th जनरेशन फौजी है, ये फौजियों की फैमिलीज है, वेरी ब्रेव फैमिलीज, एंड हैट्स ऑफ टू दीज फैमिलीज कि वो पता नहीं किस मिट्टी से बने होते हैं। एंड करंटली मॉनेटरी बेनिफिट्स की बहुत बात नहीं है, मेंटल सपोर्ट और रिस्पेक्ट की बात है। शी वाज आल्सो मेंशनिंग कि सिंपथी नहीं चाहिए यार, मतलब यहाँ पे डिसेबल कैडेट्स को आप सिंपथी नहीं, एक आप बताइए कि बॉर्डर पे जब एक सैनिक शहीद होता है तो क्या आप लोग सिंपथी देते हैं? सिंपथी नहीं देते ना, आप रिस्पेक्ट देते हो। तो सोसाइटी में एक ये जो माइंडसेट चेंज करना है ना, कि डिसेबल कैडेट्स रिक्वायर रिस्पेक्ट नॉट सिंपथी, वो जो सोसाइटी की जो एक सोच चेंज हो जाती है, बिकॉज आप फिजिकली डिसेबल्ड हो गए बट आपकी सोच, आपका जज्बा, आपका पैशन तो वही है। और आप लोगों को देख रहे हो कि भाई आपको एज अ, नाउ दे आर सीइंग यू एज अ डिसेबल्ड पर्सन, एज अ क्रिपल्ड पर्सन, दैट थिंकिंग शुड नॉट बी देयर। इवन जो मैंने जैसे वीडियोस वगैरह भी बनाए, आई टोटली एग्री विथ यू स्वप्नल जी। मतलब एक सोसाइटी में एक क्या होता है ना, धब्बा लग जाता है कि अच्छा अब ये वो नहीं कर सकता है जो करने के लिए गया था। और ये ये नहीं होना चाहिए। हाँ, ये ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही सैड बात है, ऑफ कोर्स फॉर द कैडेट बट ऑल्सो फॉर द पेरेंट्स। बट आई ऑल्सो वांट टू टेल दिस कि गाइस, हम लोग इसलिए ये बात डिस्कस कर रहे हैं ताकि ना, ये किसी के साथ भी हो सकता है, इसमें कहीं भी हम किसी को डिस्करेज नहीं कर रहे हैं कि आप आर्मी में जाएंगे तो ऐसा हो सकता है। ऐसा तो किसी के साथ कहीं भी हो सकता है, एज जी वो सेइंग कि दूसरे लोगों के लिए होता है, तो देयर इज अ पॉलिसी, देयर इज अ नॉर्म, देयर इज अ फॉल बैक ऑन, एक बैकअप होता है जो गवर्नमेंट या आर्मी हैज फॉर एवरीवन। और इन द वर्ल्ड, कहीं आप कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं या हम फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एक्शन मूवीज करते हैं, हमारे लिए इंश्योरेंस होती है कि ठीक है अगर हमारे साथ कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस। तो इसमें जैसे बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि दिस माइट डिस्करेज पीपल टू जॉइन इन द आर्मी। आई सेड नो 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 नो, दिस माइट encourage those people who would want to have different policies, because life is unpredictable and you have to take care of your own self, also protect your own self. So we are just trying to get this activated and aware, making people aware that ये भी होना जरूरी है जैसे और सब यहाँ लोगों पे के लिए यहाँ पे मैं पॉलिसी। एक चीज कहना चाहूंगी, जो आपने, इन्होंने कहा कि डिस्करेज, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर एक सैनिक शहीद होता है तो क्या ये डिस्करेज करता है लोगों को सेना नॉट में एट ऑल। ज्वाइन करने से? और 10 लोग आते हैं, आप इसको टेररिस्ट के कंपैरिजन में भी देखिए कि जो टेररिस्ट के फ्यूनरल्स पहले होते थे, अभी बंद करा दिए गए, उसका पर्पस होता था कि और 10 लोग टेररिज्म ज्वाइन करेंगे। जब एक सोल्जर किल्ड इन एक्शन होता है, वीर गति को प्राप्त करता है, तो 10 लोग और करते हैं। तो हमारी जो ये लाइफ का पर्पस भी नहीं है कि यही सोच लोगों की बदलनी है, कि वो जो डिसेबल कैडेट है, वी हैव टू ओन देम, कि वो अगर उसके साथ हादसा हो भी गया है तो भी आप इमेजिन करिए वो कितना करेजियस है, कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। पहले तो वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जाम फेस करके आया है वो, उसके बाद एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होती है, वो लाइफ एंड डेथ, मतलब हम, डेथ होती है एक सोल्जर की तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, एक तरह से उसको ऑनर करते हैं, बट इसने लाइफ और डेथ के बीच की सिचुएशन देखी है। उससे ज्यादा हमको ओन करना पड़ेगा अपने डिसेबल कैडेट्स को। अब देखिए, आप मुझे एक बात बताइए कि जो स्टेट्स अवार्ड देते हैं या बिल्डिंग्स बनाते हैं, मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं, जो जो सोल्जर्स बॉर्डर पे वीर गति को प्राप्त करते हैं, हम डिसेबल कैडेट्स को ऐसा क्यों नहीं करते? हम उनको रिपब्लिक डे परेड में क्यों नहीं बुलाते हैं? हम उनके नाम के अवार्ड्स क्यों नहीं, उनको स्टेट एम्बेसडर क्यों नहीं बनाते? मतलब दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चिल्ड्रन। ये 17-18 साल के लड़के हैं, उनके साथ एक हादसा हो गया, बट दैट डजंट डाइल्यूट द फैक्ट दैट दे आर वेरी करेजियस। उनका जो करेज है वो भी मैच करता है उन सोल्जर्स को जो बॉर्डर पे खड़े हैं, वो ड्यूटी कर रहे थे। और उनके साथ ये क्यों हुआ? बिकॉज उन्होंने अपनी स्क्वाड्रन के लिए लड़ा, अपनी पलटन के लिए लड़े, अपनी आर्मी के लिए लड़े। उनके इंस्ट्रक्टर उन पे शाउट करते हैं कि नहीं, तुम्हें, यू हैव टू कंप्लीट योर ट्रेनिंग, यू हैव टू बी अ सोल्जर, यू हैव टू लीड योर ट्रूप्स फ्रॉम द फ्रंट। तो इस जोश में उनका जोश इतना था कि वो
अपनी एक अनफॉर्चुनेटली एक पर्टिकुलर इंसिडेंट पे, बिकॉज आप स्पोर्ट्स पर्सन, आपको पता है कि एक इंजरी लगने के लिए सिर्फ 1 सेकंड चाहिए होती है, हो गया। पर द स्टेट्स, जो हम एज अ पीपल, वी वाइल वी एक्सेप्ट द, जो वीर गति जिनको प्राप्त हुई है हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, डिसेबल कैडेट्स को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। इसी वजह से ना सिस्टम क्रिएट हो पा रहा है, ना एम्पैथी आ पा रही है, ना ही कोई प्रोसेस चैनलाइज हो पा रहा है। अब डिसेबल्ड को हम इग्नोर कर दे रहे हैं। I salute these brave hearts first of all, and getting from here what you said is really, मैं तो एकदम आंख में आंसू आ गए सोच के कि ऐसा कैसे लाइफ जीते होंगे लोग। और एंड आई फील इट, आई टोटली फील इट क्योंकि मैं कहीं से भी नहीं आती हूँ। आई कम फ्रॉम नो बैकग्राउंड टू गो एंड डू एन हॉलीवुड फिल्म। तो वो मेहनत, वो that consistency to make it to that level, क्योंकि बचपन से ही इन लोगों को दिमाग में ट्रेन किया जाता होगा, पेरेंट्स ट्रेन करते होंगे, तुम 16-17 साल के होगे तो एनडीए में जाओगे, आर्मी ट्रेनिंग करोगे, ये करोगे, वो तब जाके वो बच्चे टीन एज में ही रेडी रहते हैं टू सर्व द कंट्री। द सेम वे आप लोगों को बता दूं, जब मैं छोटी थी, जिसमें मुझे सुपरस्टार का मतलब और स्पेलिंग भी नहीं आता था, तो मेरी माँ मुझे उठाती थी कहकर, सुपरस्टार उठो, सुबह हो गया 4 बजे दौड़ने जाओ। Because I've always been a sports girl. I've represented India 3 times, black belt 4 done हूँ। तो वो खेला, नॉटर डेम पटना से पढ़ाई किया मैंने, और वहीं से तो मेरी माँ ने जो मुझे मेंटली ट्रेन किया, उससे ही मैंने इंडिया रिप्रेजेंट कर दिया था 9th स्टैंडर्ड में ही। तो ये पेरेंट्स का बहुत बड़ा क्रेडिट होता है कि हम लोग हमारी पर्सनालिटी के लिए हम जो चूज करना चाह रहे हैं। एंड आई थिंक आप बिल्कुल सही कह रही है कि ये मतलब कहाँ से आते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेरेंट्स से आते हैं। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो आप ऑर्डिनरी थॉट नहीं रख सकते, क्योंकि इट इज गोइंग टू क्लैश एनी टाइम। सो दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेरेंट्स हु मेक literally train these kids to be extraordinary, and that is why they go where they go. And unfortunately something happens, then you as human, as just a human with no background, I have so much empathy for them. And I will always, from now, since the time I've spoken to you, and this was my idea कि let's go ahead and talk, because स्वप्निल जी ने इसके पहले जो वीडियो डाला था वो मुझे देख के, और मुझे लंदन से मेरी एक फ्रेंड है, मेरी सीनियर स्कूल की, उन्होंने, चेतना दी ने मुझे भेजा था, एंड आई वाज लाइक, oh, this is an amazing मतलब it's so amazing, this video is so amazing that she's gone to all these people. And स्वप्निल जी, coming back to what I was looking at is कि आपको मतलब पॉइंटर्स में, हम लेट्स टॉक इन पॉइंटर्स, दैट हम क्या पॉइंट्स डाल सकते हैं कि हम इनको सपोर्ट करें, किस तरह से आप सपोर्ट करें, क्योंकि अभी तो हमने उनको बता दिया कि कहाँ से आते हैं, क्या बैकग्राउंड है, कैसे प्रॉब्लम होती है, किसे हम डिसेबल्ड कैडेट्स कहते हैं, बिकॉज दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी youth, teenagers who join the army and then they get hurt very seriously and they are not able to do anything throughout their life. वो पेरेंट्स भी ये सोचते होंगे कि अभी हम अपने बच्चों के साथ तो खड़े हो पा रहे हैं, लेकिन व्हाट इफ व्हेन वी आर नॉट देयर, राइट? उस दिन आपसे बात हो रही थी, तो वो क्या कर सकते हैं स्वप्निल जी? व्हाट इज दैट वी कैन डू एज पीपल, एज जनता, व्हाट वी ऑल, me and everybody who have joined us? First of all, thank you so much for joining. This is very, very important issue and every cadet matters to us. जितने भी पेरेंट्स हमको सुन रहे हैं, आपके बच्चों की जिंदगी हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए आगे बढ़ के ट्रेनिंग कर रहे थे, और ऐसा अनफॉर्चुनेट हो गया, तो उसके लिए whatever we can do, we will do. तो स्वप्निल जी बताइए फिर, हाउ आर यू टेकिंग इट अहेड? कौन ग्रुप है, किनसे बात करते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं? देखिए, पहली जो सबसे बड़ी 85 से मुद्दा चला आ रहा है, तो ऐसा किसी को नहीं सोचना चाहिए कि हर एक लेवल पे ट्राई नहीं हुआ। हजारों लेटर्स लिखे जा चुके हैं, change.org पे लाखों सिग्नेचर्स हो चुके हैं। तो अभी किसको लिखे हैं हमने लेटर्स? कहाँ गए हैं? मिनिस्ट्रीज में, ब्यूरोक्रेट्स को, अलग अलग। 85 से ये मुद्दा चल रहा है, 4th पे कमीशन से। कभी 4th पे कमीशन पे रुक गया, कभी अभी आज की डेट में एक्स वेलफेयर सर्विस बोर्ड में रुका हुआ है। प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम जो आपने कहा ना, पॉइंटर्स में हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम जो आपने एक बात करी ना कि हम शुरुआत क्या करें डिसेबल कैडेट को हेल्प करने की, बात इसी सोच तक पहुंचने की है। जो सबसे पहली चीज हम कर सकते हैं ना,
हम यही कर सकते हैं जो आप कर रही हैं, ठीक है? आपका डिफेंस बैकग्राउंड नहीं है, बट आपने एक वीडियो देखा एंड यू फेल्ट फॉर इट एंड यू थॉट टू टेक इट अहेड। ये जो जो चीज है ना, अवेयरनेस, सबसे बड़ी चीज इस पूरी बैटल में अवेयरनेस है। क्योंकि अवेयरनेस, सबसे पहले तो हमको अवेयर करना है कि डिसेबल कैडेट होते क्या है। डिसेबल कैडेट आर नॉट डिसेबल्ड पीपल, दे आर डिसेबल्ड कैडेट्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं जिन जो एक, बिकॉज बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग, वर्ल्ड टफेस्ट मील्स कुछ होता है, मतलब उनकी ट्रेनिंग आप देखिए डिस्कवरी के चैनल्स उठा के, क्या ट्रेनिंग होती है। सोल्जर ऐसे, एक एक सोल्जर पे करोड़ों रुपए सरकार खर्च करती है उसको बनाने में। तो ये जो अवेयरनेस है उन बच्चों को लेके, ये डिसेबल कैडेट क्या होते हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है। जैसे मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई, उसमें फिर आप जुड़ी, फिर दूसरे लोग और जुड़े, और ये 1.3 बिलियन के पास एक अवेयरनेस हो कि डिसेबल कैडेट्स आर नॉट डिसेबल्ड पीपल, दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी यंगस्टर्स जो यूथ आपके। दूसरा पॉइंट है, वी ओन देम, हम उनको ओन करें। जैसे स्टेट्स अवार्ड दे रहे हैं, उनको स्टेट एम्बेसडर हम बनाए, रिपब्लिक डे के परेड्स में इनवाइट करें। उनसे बड़ा इंस्पिरेशन क्या हो सकता है? उन्होंने लाइफ देखी, डेथ देखी, उठ के खड़े हुए हैं। और ये जो डिसेबल कैडेट है ना, वो कभी भी शायद नॉर्मल पर्सन इतना हाई पे हो और एक दिन अचानक, मतलब यू आर स्टार ऑफ द सोसाइटी, नेशन, आपको पता यार मैं यूनिफॉर्म पहन के देश को सर्व करूंगा, आपके रिलेटिव्स आपको इतना ये कर रहे हैं, आपके जो सोसाइटी है वो आप पे बैंक अपॉन कर रही है, और एक दिन आप कॉर्नर्ड हो जाते हो, इफ नॉट एनीथिंग बिकॉज आप पैरालाइज्ड हो गए हो, व्हील चेयर पे आ गए हो, कोमा में भी हो, एंड बहुत सारी चीजें हैं, छोटी माइनर से लेके मेजर चीजें हो सकती हैं, कॉर्नर्ड हो जाते हो। तो एक मेंटल स्टेटस, मेंटल ट्रॉमा बहुत बड़ा होता है, इमोशनल ट्रॉमा बहुत ज्यादा होता है। नॉर्मल पीपल शायद सुसाइड अटेम्प्ट कर ले इतने हाई के बाद, बट ये नहीं करते हैं बिकॉज दे आर फाइटर, वंस अ फाइटर ऑलवेज अ फाइटर। तो इनसे बड़ा इंस्पिरेशन क्या होगा? इनको टेडेक्स पे इनवाइट करें, उनके उनके टॉक शो कराएं, उनको आप स्कूल्स में बिल्डिंग्स एंड मॉल्स इनॉग्रेट कराएं। मतलब यू स्टार्ट ओनिंग देम, डिसेबल कैडेट्स में यू स्टार्ट टेकिंग प्राइड। ये सेकंड पॉइंट है, दैट पहले तो आप उनको समझिए कि डिसेबल कैडेट आर नॉट डिसेबल्ड पीपल, वो डिफरेंट है, एंड एज अ सोसाइटी वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देम। दूसरी चीज, वी ओन देम। एंड तीसरी चीज है कि जो गवर्नमेंट से रिलेटेड एंड ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड मैं कहना चाहूंगी कि एक सिस्टम डेवलप करें कि अगर, क्योंकि इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में देयर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ सोल्जर्स, और इंडियन आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है ना, आर्म्ड फोर्सेस की, नेवी की या एयरफोर्स की, वो इतनी रिगरस होती है। हर एक सोल्जर को चोट लगती है नीतू जी, मतलब इंडियन आर्मी में चोट लगना कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सच्चाई है हर एक। स्वप्निल जी, आई एम टोटली अवेयर ऑफ दैट। ऑब्वियसली चोट लगती ही है, और बिना चोट लगे तो वो कहते हैं ना कि वो हीरे को तराशने के लिए चोट मार मार के ही तराशा जाता है। मार मार ये तो के लगानी पड़ती। हिंदुस्तान की तो ऐसे भी कहे जाते हैं ना कि भैया बचपन से ही उनको तराशा जा रहा है। मैं टोटली अवेयर हूँ इस बारे में, एंड आई टोटली एग्री कि इनको अलग अलग तरीके से एज ह्यूमन, एज पीपल, एज जनरल, जैसे हम सब ऑडियंस कॉमन पीपल को ट्रीट करते हैं, और हर तरह से, हर जगह से, जैसे बहुत सारे डिसेबल्ड किड्स होते हैं जिनको हम नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, तो व्हाई नॉट दिस? सो आई टोटली एग्री विद दिस। एंड मैं ये पूछना चाहती हूँ, तो ये अलग, हिंदुस्तान के अलग अलग पार्ट से आते होंगे, आई एम श्योर, एक जगह तो आते नहीं होंगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ everybody, आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू read your messages, and neither is Swapna ji, but because we are just discussing on a very serious issue. I take Swapnil ji's issue very, very seriously, and I'm discussing on it. And all the people who are writing, whatever they're writing, apart from this issue, if you want to talk to me ever, please talk on the next live, and you can leave if you want to, because this is a issue of life and death and human beings like you and me. And if you are joking around here, you please leave my portal. Just leave my site right now, because it doesn't look like you're serious, and everybody's trying to request you to just behave yourself, and this is not accepted. So this is one part of it. If I love you guys, I can also talk to you guys like this. So if you're not serious, just leave it. Secondly, sorry Swapna ji, I am coming back to you, is so I totally agree that these people should be addressed in a very human way, but there's a financial backup which is also required. I also want to know from you कि आपको लगता है कि जो आर्मी में बच्चे
क्वालिफाई कर जाते हैं, आगे चले जाते हैं, उनके लिए एक बैकअप, एक पॉलिसी, एक एक प्रोसेस जी, होता मैं होगा, बता हाँ जी। करेक्ट? तो हाँ जी। उनके उनके जस्ट बिकॉज दे गॉट हर्ट दे आर नॉट एबल टू गेट दैट काइंड ऑफ फैसिलिटी, और उनकी जो उनके प्रोसेस है, उनकी पोजिशनिंग है, वो उस तरह की नहीं हो पाती है। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि उनको भी वही, अगर सेम नहीं होगा बिकॉज दे आर नॉट एबल टू सर्व इट, बट लाइक अ पेंशन, like a compensation or something has to be, you cannot just leave them at all. They are living, they are breathing, they're living with their families. So what is the kind of compensation or pension or backup anybody can do? क्या आप कर सकते हैं उसके लिए? मैं वही बता रही थी आपको कि जो आप कह रहे हैं ना कॉम्पनसेशन की, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है, बिकॉज ये तो इंडिया में लॉ है कि चाहे वो पियोन हो या फिर एक आईएएस ऑफिसर हो, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जैसे पर्सन्स ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट है, वो कहता है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हर्ट हो जाते हैं, मेडिकली अनफिट करार कर दिए जाते हैं, तो उनको सब कुछ मिलता है, सैलरी मिलती है, पर्क्स मिलते हैं, जो भी सर्विस के बेनिफिट्स होते हैं, पेंशन मिलती है, एंड दे आर रिहेबिलिटेटेड उनके स्टैचर के हिसाब से। एक आईएएस ऑफिसर अगर हर्ट होता है, या आईपीएस ऑफिसर, सपोज एक पुलिस ऑफिसर है और नक्सल्स के साथ लड़ाई में कुछ हो जाता है उसको, ही बिकम्स पैरालाइज और समथिंग, तो उसको नौकरी से निकालेंगे नहीं, उसको रिहेबिलिटेट करेंगे उसके स्टैचर के हिसाब से। एक आईपीएस ऑफिसर को यू कैन नॉट रिहेबिलिटेशन के नाम पे पियोन नहीं बना सकते हो आप, ठीक है? बट ये जो लॉ है, अभी भी आई है प्रधानमंत्री जी की, कभी डिसेबिलिटी एक्ट अभी आई है एक दिन पहले, जिसमें सीआरपीएफ वगैरह पर्सनल्स को काफी फायदा हो रहा है। बट ये जो जितने लॉज है ना इंडिया में, वो आई डोंट नो व्हाई ये ऑफिसर कैडेट, डिसेबल्ड ऑफिसर कैडेट्स पे इम्प्लाई नहीं होते हैं। दैट इज द होल फाइट। और यही जो मैं कहती हूँ, एक सिस्टम स्टैब्लिश करना, जो इंडियन आर्म फोर्सेस में चोट लगना सच्चाई है, तो एक सिस्टम क्यों नहीं स्टैब्लिश किया जाता है कि जहां पे अगर कैडेट्स को चोट लगे, मेंटल ट्रॉमा हो, एग्नी हो, या फिर काउंसलिंग की जरूरत पड़े, तो उनके पास एक सिस्टम हो कि भाई एक ये सेंटर है, यहाँ पे डिसेबल्ड कैडेट्स जो है दे कैन गो, एंड इनको रिहेबिलिटेशन के प्रोग्राम्स थोड़े रिगरसली डिस्कस करने चाहिए। और उनके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आप देखिए कितने अपॉइंटमेंट्स हैं, पोस्टल सर्विसेज हैं, एजुकेशन है, कंप्यूटर्स है, एंड दीज आर ब्रिलियंट किड्स। मैं बहुत ही मोटिवेटेड, इंटीग्रिटी, जिन बच्चों के पास इंटीग्रिटी होगी, एथिक्स होगी, वही तो देश सर्व करेगा ना। ये दे आर हाईली मोटिवेटेड किड्स। चोट लगने से कुछ नहीं बदलता। So we are saying that we should be providing them optional jobs, groundwork. Lot of times I think that is another a good way to take it ahead, कि अगर हम उनको ऐसे jobs आर्मी में दें जो ग्राउंड वर्क पे हो, you don't have to serve it only in the field. There are a lot of other things we can do, and there are मैं जब से बात करी थी, आपने बोला 400-500 ऐसे यूथ हैं, राइट? अगर उनको certain kind of training दी जाए, because not everybody is has a mental issue or anything, there are a lot of physical, but ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग दी जा सकती है। आई थिंक अगर एक ये हम लोग मुद्दा रखें कि आप उनको ट्रेन करके एंड दे you give them groundwork. Secondly, I was just thinking we should also speak to our prime minister and float a petition on this, and I'll be the first one to sign though अगर ऐसा हुआ तो, and I'll be very happy to do that. मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि एक्चुअली मिनिस्ट्री की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो राजनाथ सिंह जी हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री इज वेरी सपोर्टिव ऑफ दिस एक्ट। उनके नीचे जो बैटरी ऑफ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, ब्यूरोक्रेट्स को भी मैं एग्जैक्टली एंटायरली ब्लेम नहीं करूंगी, बिकॉज कोई सिस्टम नहीं एग्जिस्ट करता है। पहली कोशिश तो सिस्टम, जो आपने कहा ना, वोकेशनल ट्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन, कॉम्पनसेशन, एक्स सर्विसमैन का स्टेटस, क्योंकि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर इन डिसेबल्ड कैडेट्स को आप एक्स सर्विसमैन का स्टेटस दे दो, आपको बस वहां पे साइन करना है। तो ये सपोर्टिव है। स्वप्निल जी, मुझे ऐसा लगता है ना कि everybody wants to do it, but there is some link which is not connected, and that awareness is not there. I think डिफेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, they are really kind people, by the way. They're very nice, well educated, coming from great families, and well educated families. उनके भी वो भी I think they are ready to do it, just that there is a link which I feel is missing. कि कौन करने वाला है, कौन करने वाला है, कैसे होगा, दिस अवेयरनेस। आई थिंक इफ वी हैव अ फ्लो चार्ट
इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए, और हाँ 5 जी, हाँ चीजें, जी, या आई एग्जैक्टली। थिंक दैट माइट हेल्प। एंड जो भी एसोसिएशन है, एंड वट एवर the pointers are, we just need to go to them with the pointers, say okay, this is what we need. एंड आप जैसे आपने कहा कि एक्स सर्विसमैन की पोजीशन होनी चाहिए, या पेंशन होनी चाहिए, या दे शुड बी एनजीओज which should open, because there are NGOs for everything in the world, I think. आप इसमें सोचिए कि आप सोचिए कि एनजीओ क्यों नहीं है। एनजीओ अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, वो बस कॉर्नर्ड हो जाते हैं। दैट अगर अवेयरनेस आएगी तो एनजीओ में खुद ही आ जाएंगे ना। और एनजीओ से कहीं ज्यादा वो सिस्टम अगर स्टैब्लिश हो जाए, अपने गवर्नमेंट में ही सिस्टम स्टैब्लिश हो जाए कि भाई डिसेबल कैडेट है, इनको वोकेशनल ट्रेनिंग ऐसे देंगे, रिहेबिलिटेट ऐसे करेंगे, जो आपने बोला स्टेप बाय स्टेप, तो सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। फिर ये लिंक क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, तार क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? एनजीओ खोलना चाहें या इस बारे में, तो आई विल बी अ पार्ट ऑफ द एनजीओ इन दिस वन फॉर श्योर। ठीक है, बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये एनजीओ ये एनजीओ इम्पोर्टेंट है, और अगर हमने स्टार्ट किया है ये अवेयरनेस करना, तो आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ द एनजीओ लाइक दिस। आई हैव बीन वर्किंग फॉर कैंसर पेशेंट एड्स एसोसिएशन फॉर 12 years। विवेक ओबरॉय और हम इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। अमेरिका में टीन कैंसर अमेरिकन एसोसिएशन की मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और यहाँ पर जब भी कोई मौका मिलता है, एड्स एसोसिएशन हो, ब्लाइंड किड्स हो, इन सब की पार्ट हूँ मैं। एंड आई थिंक मैं बहुत क्वालिटी चीजें चूज करती हूँ, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरी जरूरत शायद नहीं है। लेकिन इस नहीं, सिचुएशन में मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। और आई फील दैट आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एनजीओ। आप कोई भी आपकी टीम खोले, आप बैकग्राउंड से आती हैं, जितने लोग भी खोले, प्लीज मुझे जरूर कॉल करिएगा। एंड आई थिंक इट्स नॉट ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स एन इजिली मतलब इसका रास्ता आसानी से निकाला जा सकता है। हाँ जी, हाँ तो जी। या आई थिंक वी कैन सपोर्ट देम, उनके ट्रेनिंग्स हो या फाइनेंशियल बैकअप हो, एंड देन वी कैन ऑलवेज रेज फंड्स फॉर देम, and at the same time keep pushing the government and the defense ministry for their training in different levels, and get them jobs as ground level jobs, of course not in the field. लेकिन ये अवेयरनेस जो आपने अभी दिया है, this is really really important. बहुत चेंज And आई है। देखिए, आप अवेयरनेस का चेंज देखिए क्या हुआ है। सिर्फ एक छोटी सी वीडियो आई थी ना सोशल मीडिया पे, 85 का इश्यू है, छोटी सी वीडियो थी, जो मुझे, क्योंकि मैं डिफेंस फर्टर्निटी से, इट्स बीन 12 years इन द आर्मी, सो मुझे पता है कि मेरा तो बैकग्राउंड है। उस छोटी छोटे सी से वीडियो। वीडियो उस छोटे से वीडियो से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला, हाँ जी। तो दैट आप देख, नहीं नहीं, ये बात नहीं, बात तो आपका सपोर्ट एंड सॉलिडारिटी शो करना, ये ऑथेंटिसिटी भी देता है चीजों को। एक और कुछ नहीं, कितनी एनकरेजमेंट आप उन डिसेबल कैडेट्स के घरों में सोचिए कि आज उनको लग रहा है अच्छा नीतू चंद्रा बात कर रही है, शी इज फीलिंग फॉर इट, कुछ नहीं तो उनको आपने स्माइल दी है। एंड वो छोटे वीडियो का इफेक्ट बताती हूँ, कितने सारे डिसेबल कैडेट्स का मुझे फोन आया जिनको ये भी नहीं पता था कि उनको एक्स ग्रेशिया मिलता है। आप सोचिए, जो डिसेबल कैडेट्स जिन कॉलोनीज में रह रहे थे, लोग पहले ये सोचते थे अच्छा उनके घर में तो अच्छा वो डिसेबल्ड है, वो लड़का गया था आर्मी में, ऐसा हो गया। बट आज की डेट में पीपल हैव टेकन एफर्ट टू गो एंड मीट देम, एंड इट्स जस्ट द बिगिनिंग। आप इमेजिन करिए कि आपके, स्वप्निल जी, जस्ट टू दिस नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट जो होगा ना, वो जूम कॉल करते हैं, एंड आप लेकर आइए उनके पेरेंट्स को और उनको भी, और कम से कम 50 लोग ज्वाइन कर ले हम लोगों को, एंड लेट्स टॉक टू देम बिल्कुल एज वेल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप रेडी होइए, आप बताइए। ये तो बिल्कुल हमारा भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह भी है। मैं तो रेडी हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, आई वुड लव टू डू दैट। 100 से लेट्स भी गेट लोग हैं मतलब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आज की डेट में। वी आर ट्राइंग टू स्कैटर्ड है ना, हम वी आर मतलब हम ट्राई कर रहे हैं कि इस जो डिसेबल कैडेट्स का जो भी स्ट्रेंथ है उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाएं और स्कैटर्ड पॉपुलेशन को यूनाइट करें। तो आज की डेट में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 100 से ज्यादा लोग हैं और लोग जुड़ रहे हैं। मिनिस्ट्री में भी प्रेशर पड़ा है, कुछ लोग हैं जान पहचान के, तो दे वर सेइंग कि एक वीडियो आया यार, ऐसी कर रहे हैं हम, काम क्यों कर रहे हैं। बट द व्हाट आई वांट टू से कि ये बस शुरुआत है। जैसे मैंने हर इंसान थोड़ी सी मैंने शुरुआत करी, कुछ लोग और जुड़ गए, आप जुड़ी, अब आपके बाद आई एक्सपेक्ट कि कुछ लोग और आए इस चीज में ना। और ये चेंज ऑफ एटीट्यूड जहां हो जाएगा ना, वी स्टार्ट ओनिंग आवर कैडेट्स, तो ये सिस्टम बन जाएगा। ब्यूरोक्रेट्स के पास भी एक रेफरेंस होगा कि भाई ये हुआ है तो हमको ये करना है। और थोड़ी सी एम्पैथी की तो जरूरत है ही, जो छोटी छोटी चीजें लोग रोक रहे हैं
कि भाई एक सर्विसमैन का स्टेटस दे दो, जो फैसिलिटीज मिलती है एक सर्विसमैन को या एक सोल्जर को, वो डिसेबल कैडेट को अगर आप दे दोगे कि एक सर्विसमैन है, वो ऑटोमेटिकली उनको मिलिट्री अस्पतालों में इलाज नहीं करा पाते हैं। 40,000 आप सोचिए, फिजियोथेरापी का रोज का खर्च 1,000-2,000 रुपए नॉर्मल में होता है। जो बच्चा कोमा में है, पैरालिसिस में है, क्योंकि वो देश को सर्व करना चाहता था, उसका लाखों का खर्च होता है जो पेरेंट्स उठाते। अच्छा, फौज में यूजुअली मिडिल क्लास बैकग्राउंड के लोग जाते हैं और बड़े घरों से भी आते हैं, बहुत सारे लोग हर एक फाइनेंशियल स्टेटस से आते हैं, बट देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत पुअर होते हैं, वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो एक डोनेशन की बात नहीं कर रही हूँ मैं। आई डोंट थिंक कि कोई भी डोनेशन जो इतने, जो देश को सर्व करने का जज्बा रखता है, जो फैमिली, वो डोनेशन दे, वुड नॉट लाइक डोनेशन। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला। नहीं नहीं जी, नहीं, तो मेजर देखिए, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ टोटली, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दिस। चाहे आप किसी भी फैमिली से आए, पूरी जिंदगी अगर आपको सिर्फ आपको इलाज ही कराना हो, या तो हमेशा ही प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन अब आई एम जस्ट कंक्लूडिंग दिस राइट नाउ बाय सेइंग दैट मैं आई एम रेडी टू जॉइन एन एनजीओ. I'm sure a lot of people who are listening to me. I'm sorry to be a little firm, and if it sounded rude, I was not rude. I was just being very honest that you guys have to be serious in life sometimes, especially after the whole corona thing has happened. हम लोगों को जमीन पे, इस कुदरत ने हमें जमीन पे रहना सिखा दिया है, तो जमीन पे भी आ जाएं आप सारे, क्योंकि हमेशा हर चीज में मजाक नहीं की जा सकती है। और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ मेरे साथ बात करना और स्वप्निल जी के साथ, तो आप अगले बार आइएगा। So this is what my straight conversation with Swapnil ji is, that we will totally work towards it. Yes, you are right. There's no donation or fundraising on this. They are extraordinary cadets, and they deserve to get their right, and this is their right to have a citizenship जो हम लोग सबका है, और जो हमारा राइट है वो उनको भी मिलना चाहिए, चाहे वो एक्स सर्विसमैन के तरीके से हो, या वोकेशनल ट्रेनिंग हो, उनको आर्मी में ग्राउंड लेवल पे जॉब मिल सकता है आराम से। आई समहाउ फील कि ये लिंक कनेक्टेड नहीं है, जबकि सब लोग अवेयर हैं उस लेवल पे, एंड इट्स आवर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट एवरीबडी इन द लूप सो दैट वी गेट द रिजल्ट्स एज सून एज पॉसिबल। एंड जाते जाते मैं ये कहूंगी कि नेक्स्ट वीडियो कॉल जब हम करेंगे तो आप लोग सब हमें ज्वाइन कर सकते हैं, बट विथ अनदर 50+ कैडेट्स हमारे साथ रहेंगे, और हम उन सबसे बात करेंगे। थोड़ी स्माइल, थोड़े गाने, थोड़ी उनसे बातें, वो क्या सोचते हैं और वो क्या सोच के आए थे यहाँ पर, और आगे अगर उनको क्या क्या मौका मिले तो वो क्या कर सकते हैं। वी विल ऑल टॉक टू देम, एंड थैंक्स टू स्वप्निल जी, बिकॉज शी इज द वन हु हैज एक्चुअली टेकन दिस इनिशिएटिव, एंड आई एम ग्लैड एंड फॉर्चुनेट दैट आई जॉइंड हर। So thank you so much. I'd like to say there's nothing to say thanks to me or to you. We should thank these families and these disabled cadets for being who they are, and and we should fight for their right to live with dignity. That's all. मतलब nothing. We have done nothing at all ना, जो इन्होंने किया देश के लिए किया। एज अ सिटीजन हमारा तो ये फर्ज बनता है ना कि हम थोड़ी सी वॉइस ही तो कर रहे हैं अपनी ओपिनियन। This is the basic responsibility. ये बहुत ही बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ जी, हाँ जी। जैसे हम रोड पे भी कोई जाता है, छोटी सी चीज ना हमारा दिल पिघल जाता है, और बड़ी बड़ी चीजें होती हैं देश में, तो वहां भी हम ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दीज यंगस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सोसाइटी, नेशन एंड पीपल, एंड वी मस्ट स्टैंड। एंड आई एम सो ग्लैड एंड सो थैंकफुल टू यू कि आपका बैकग्राउंड नहीं है डिफेंस में। आप बहुत आसानी से इसको स्किप कर सकती थी कि चलो एक वीडियो देखा हो गया, बट यू फेल्ट फॉर इट, यू मूव्ड। that speaks volume about you know, and I just hope कि आपके जैसे और ह्यूमैनिटेरियन सेलेब्स इसको ज्वाइन करें, क्योंकि फर्क तो पड़ रहा है। आप देखिए, आप अगर इन्वॉल्व हो रही हैं इसमें, तो ये फर्क यहाँ से आ रहा है। आपके आने से आई जस्ट होप कि दूसरे लोगों को भी फर्क पड़े, तो बस हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी उसके बाद से। जस्ट with this line, amen to that, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके, and then we'll go ahead with this. But thank you so much again, guys, all of you sitting there. Thank you so much, all my South Indian Tamil people. Romba 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 nandri. Thank you so much. मेरे भोजपुरी के जितने लोग यहाँ बिहार से और यूपी से दिख रहे हैं, रोलो के बहुत बहुत धन्यवाद, रोलो आईनी और हमरा के ज्वाइन करनी। थैंक यू। और इंग्लिश में एंड हिंदी में बहुत बहुत धन्यवाद एवरीबडी, एंड somebody from Greek also, Afghanistan se pola, so that means thank you so much. Thank you guys, I love you all, and follow Swapnil ji, because she will keep updating us of what is happening, and we'll take it from there, and we will all unite. Promise that in this new year 2021 we all have to unite
for these disabled cadets, because they are human and they are citizens of our country, and it's our duty to protect them every which ways we can. Sabko namaste, bye. Wish you all and your family a happy new year. Bye, Swapnil ji. Thank you so much again. How do we go ahead?